पीडीएफ भेजी थी, रेन्यूएबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोमास। रेन्यूएबिलिटी क्या होती है? जो चीज़ अपने आप दोबारा बन सकती है। तो बायोमास जो होता है वो बनता है रेन्यूएबल सब्सटेंसेस से, ठीक है, रेन्यूएबल और ऑर्गेनिक मैटर से, जो मैंने कल आपको बताया था कि प्लांट वेस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, इनसे बनेगा, ठीक है ना। द बायोमास इज, एक था मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एक एनिमल वेस्ट, प्लांट्स, सब कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, मतलब कि जो रेन्यूएबल लिविंग बीइंग से जो बना होता है उसको बायोमास कहते हैं। यहाँ पे अब मैं बात कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं? 5 किंगडम्स आ जाते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम 5 किंगडम्स, प्लांट वेस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। इट इज़ रेन्यूएबल, क्योंकि इसको हम रेन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर साल प्लांट अपनी लाइफ को रिन्यू करता है, बिकॉज द लाइफ ऑफ द प्लांट रिन्यूज इटसेल्फ एवरी ईयर। अब आपको एक कार्बन साइकिल दिया है। कार्बन क्या होता है? प्लांट्स जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू एयर बाय प्लांट रेस्पिरेशन, CO2 फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपको एक कार्बन साइकिल दिया गया। व्हेन सोलर रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी, कार्बन सोलर रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी जब वो 0.4 या 0.8 माइक्रो एम, ठीक है, के हो जाती है, मतलब कि इतनी धूप जब उसके ऊपर पड़ती है, किसी प्लांट के ऊपर जब इस रेंज की धूप पड़ती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, ठीक है, स्टार्च में और सेलुलोज में, ठीक है, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज में। जो सबसे पहली चीज़ बनती है उसको प्राइमरी सब्सटेंसेस कहते हैं। विद रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और उससे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बाहर लेते हैं। कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे उतनी आपकी ऑक्सीजन बढ़ेगी एनवायरनमेंट में। वो किस लिए? क्योंकि जब धूप पड़ती है उसके ऊपर, रेडिएशंस पड़ती हैं 0.4 से 0.8 तक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुगर, स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल जाती है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? is also the sustainability is also the characteristic of the process that can be maintained indefinitely, जो काफ़ी देर तक indefinitely, कि जिसका पता नहीं वो कब तक रहेगा। Biomass may be referred to as the sustainable energy as it is replenished with time, टाइम के साथ renew हो जाती है। This is because of its self-reliant equitable development and opportunity for it to be sustainable, मतलब कि self reliant है, इक्विटेबल डेवलपमेंट के कारण, अपॉर्चुनिटी के कारण इसको सस्टेनेबल कहा जाता है। सस्टेनेबिलिटी क्या है? जिसको हम कितनी भी देर तक मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जैसे बाहर निकलती है, बायोमास बनता है। और फोटोसिंथेसिस जो है द फूड बनाते हैं, जो द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो पेड़ खाना बनाते हैं, लीव्स उनकी खाना बनाती हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सूरज के साथ साथ क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए। जो हमारे को दिख रही है वो रोशनी नहीं ब्रेक कर पाती बॉन्ड को, जबकि जो उससे ऊपर का रेंज है, जो उससे ऊपर की रेंज है, उससे एक्साइटेड रेंज है, उससे ये बॉन्ड टूटता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइट रिएक्शन, द एनर्जी कैरियर्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अकर इन द ग्राना ऑफ क्लोरोफाइल, ठीक है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या? लाइट रिएक्शन में जो है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, वही आपका सेम जो मैंने अभी पीछे बताया 0.4 और 0.8 जब पड़ेगी उसके ऊपर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर, स्टार्च और सेलुलोज में, ठीक है, जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाहर निकलती है। डार्क रिएक्शन क्या है? ये अकर करती है, इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट का इसमें कोई रोल नहीं, अकर्स इन डार्क ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इफ कैरियर्स ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोसेस आर प्रेजेंट। कैरियर्स पड़े हैं लाइट की, लाइट इंडिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन मतलब जिसमें लाइट का रोल नहीं है, डार्क स्ट्रोमा में होता है। इसमें बेसिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाती है हाइड्रोजन्स के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर देती है। क्या प्रोड्यूस कर देती है?
कार्बोहाइड्रेट्स और बायोमास की रिएक्शन आपको नीचे दी गई है। क्लोरोफिल एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर वाटर रहता है ना, क्लोरोफिल एंड मॉइस्चर प्लस CO2, मॉइस्चर पानी, नमी की वजह से होता है, पानी की वजह से क्लोरोफिल एंड मॉइस्चर प्लस CO2, सोलर एनर्जी, बायोमास प्लस O2, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, बायोमास बन गया। ऐसे ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोलर एनर्जी मिक्स करके क्या बन गया, ये बन गया आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 माइनस 672 किलो एनर्जी, ये एनर्जी बाहर आ गई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बन गए, ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 जिसको और फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी। तो आपने क्या पढ़ा कि कार्बन साइकिल में भी वही रेन्यूएबिलिटी क्या है, जो अपने आप को दोबारा बना सके, सस्टेनेबिलिटी जिसको हम काफ़ी देर तक रख सकें, फोटोसिंथेसिस में कि आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जिसके कारण जो होता है हमारी विजिबल रेंज के अलावा जो लाइट है उससे ऊपर की लाइट से वो एक्साइटेड स्टेज में आके ये रिएक्शन हो जाती है। लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन जो डार्क अंधेरे मतलब कि लाइट की ज़रूरत जिसमें नहीं है। लाइट रिएक्शन का सेम प्रोसेस है वही कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे क्या होता है, स्टार्च, ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर और सेलुलोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आती है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड CC बॉन्ड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं और ऑक्सीजन बनता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि CH आ जाता है बीच में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। द फाइनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ। द फाइनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है। बायोमास इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स बाय द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन लर्न कर लेना। थैंक यू।